हैं तो दोहरे। जो आपकी प्रशंसा करता है, कल आपको एकदम हैरानी होती कि उसने आपकी निंदा की, आप गलती में हैं, आपको मनोवैज्ञानिक सत्य का पता नहीं। जिसने प्रशंसा की वो बदला चुकाएगा। वो आज नहीं कल कहीं निंदा करेगा, तब कंपनसेशन हो पाएगा। उसने एक काम कर दिया, अब उससे उल्टा काम नहीं करेगा तो संतुलन नहीं हो पाएगा। जिसने एक तरफ प्रशंसा की वो कल कहीं ना कहीं जाके निंदा करेगा। जब प्रशंसा करे तभी समझ लेना, निंदा की प्रतीक्षा मत करना, वो कहीं करेगा। फ्रायड ने लिखा है अपने संस्मरणों में, अगर घने से घने मित्र भी एक दूसरे के संबंध में यहां वहां जो कहते हैं वो अगर उन्हें पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता टिक नहीं सकती। घने से घने, इंटीमेट से इंटीमेट, निकट से निकट मित्र भी एक दूसरे के खिलाफ यहां वहां जो कहते हैं अगर वो सबको पता चल जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी मित्रता नहीं टिक सकती। कारण है उसका, मन सदा ही परिपूर्ति खोजता है। उसका दूसरा हिस्सा भी है, वो मांग करता है कि मुझे भी पूरा करो। स्कूल में शिक्षक पढ़ाता है बच्चों को, कैसे डरे हुए बैठे रहते हैं बच्चे, सिर नहीं हिलाते, श्वास लेते नहीं मालूम पड़ते। और शिक्षक ने पीठ फेरी ब्लैक बोर्ड पर लिखने को कि देखे उनके चेहरे बदल गए। जितना शिक्षक ने उनको डराया था सामने से, पीठ के पीछे अगर उसको पता चल जाए, अगर शिक्षक के दो आंखें खोपड़ी के पीछे भी हों तो उसे पता चले कि ये बच्चे जो इतने सीधे बैठे थे ये पीछे क्या क्या कर लेते। वो कंपनसेशन कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। वो इतना ही कर रहे हैं कि इतनी देर तक जो आदर मांगा उसका बदला चुका देते, फिर वो हल्के हो जाते। न चुका पाए तो बहुत कठिनाई है। इसलिए बहुत होशियार लोगों ने ही तख्ता उल्टा रखा हुआ है, शिक्षक को बीच बीच में घूमना पड़े, नहीं तो ये बच्चे मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर 5-6 घंटे इनको इकट्ठा ही दबाव करना पड़े एक हिस्से का तो ज्यादा खतरनाक है। इनका बीच बीच में निकास होता रहता, कैथारसिस होती रहती। शिक्षक जब भी मुड़ता है तख्ते पे लिखने को तब वो मुंह भी बना लेते हैं, टोपियां भी उछाल देते हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा भी कर देते हैं, तब तक हल्का हो जाता है। शिक्षक लौटा तब तक वो फिर राजी हो जाते हैं आदर देने को। ऐसी हम सबकी चित्त की दशा है, डबल बाइंड। ये जो द्वंद्व है ये बहुत ऊपर भी है, बहुत गहरे भी है, सतह पर भी है, गहराइयों में भी है। गहराइयों में भी सतह द्वैत चलता रहता है। दिन में आदमी ने उपवास किया है, रात भोजन के सपने देखेगा, कंपनसेशन। दिन में आदमी भला है, ईमानदार है, रात सपने में चोरी कर दे। वो चोर वाला हिस्सा भी भीतर है, ईमानदार के साथ बेईमान भी भीतर है। वो बेईमान क्या करेगा? अगर आपने दिन भर उसे बेईमानी न करने दी तो रात बेईमानी करके अपनी तृप्ति कर लेगा। मैंने सुना है एक नाथ तीर्थ यात्रा को गए तो गांव के लोगों ने कहा कि हम भी चले। बहुत लोग साथ हो लिए। गांव में एक चोर भी था। उस चोर ने भी एकनाथ को कहा मैं भी चलूं। एकनाथ ने कहा भाई तू जाहिर आदमी, फिर बहुत यात्री साथ होंगे, कोई गड़बड़ हो, परेशानी हो तो तू एक कसम खा ले कि चोरी नहीं करेगा, तो हम साथ ले लें। तो उस आदमी ने कहा कसम खा लेता हूं कि चोरी नहीं करूंगा। कसम खा ली तो एकनाथ ने साथ ले लिया। 1-2 रात तो ठीक बीती, लेकिन तीसरी चौथी रात से मुश्किल शुरू हो गई। पर मुश्किल बड़ी अजीब थी। अजीब ये थी, चीज किसी की चोरी नहीं जाती थी, लेकिन एक की बिस्तर की चीज दूसरे के बिस्तर में चली जाती थी, एक की पेटी की चीज दूसरे की पेटी में चली जाती थी। मिल जाती सब चीजें सुबह, लेकिन बड़ी हैरानी होती कि रात कौन मेहनत लेता है और किस लिए मेहनत लेता है। एकनाथ को ख्याल आया कि वो चोर तो कुछ नहीं कर रहा। रात जागते रहे, देखा कोई 12 बजे रात वो उठा, इस बिस्तर की चीज दूसरे बिस्तर में कर दी, उस पेटी की इसमें कर दी, किसी का तकिया खींच के किसी के नीचे रखाया। एकनाथ ने कहा तू ये क्या करता है? उस चोर ने कहा मैंने कसम चोरी न करने की खाई थी, लेकिन कम से कम अदल बदल तो करने दे। क्योंकि दिन भर किसी तरह अपने को रोक लेता हूं, लेकिन रात बहुत मुश्किल हो जाती। फिर उस चोर ने कहा फिर लौट के मुझे अपना धंधा भी तो करना है। अगर अभ्यास बिल्कुल टूट गया तो आप ही कहिए क्या हालत होगी।
ऐसे अभ्यास भी रहेगा, फिर मैं किसी का नुकसान भी नहीं कर रहा हूं। सुबह सब चीजें मिल जाती, अक्सर तो मैं ही बता देता हूं कि जरा उसके बिस्तर में देख लो। हम भी अपनी रात में यही कर रहे हैं, दिन में जो जो चूक गया रात कंपनसेशन कर रहे हैं। अगर